हेलो दोस्तों, तो आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। दिल्ली जैसे शहर में हर कोई अपने सपनों की तलाश में आता है। ऐसा ही एक सपना संदीप वर्मा का भी था, जो एक छोटे से कस्बे से अपने करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए यहाँ आया था। उसे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिली थी और रहने के लिए जेब को देखते हुए उसे हॉस्टल में रूम लेना पड़ा। इस हॉस्टल के बारे में शहर में कई अजीब अजीब बातें मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। रात को दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, किसी के चलने की आहटें और कभी कभी तो बिजली का अचानक चले जाना। लेकिन संदीप को लगा कि ये सब अफवाहें होंगी। कम किराए में रहने की अच्छी जगह उसे और कहाँ मिल सकती थी। पहले कुछ दिन सामान्य गुजरे, लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगी। हॉस्टल में रहने वाले कई लोग बिना किसी कारण कमरा छोड़कर चले जाते थे। संदीप ने एक दिन वॉचमैन से पूछा, यहाँ पर कोई टिकता क्यों नहीं? वॉचमैन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ चीजें पूछनी नहीं चाहिए, बस समझदारी यही है कि टाइम पे आओ टाइम पे जाओ। संदीप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर एक अजीब घटना घटी। एक रात जब संदीप अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था, तभी वॉचमैन किसी को साथ लाया। एक लंबा दुबला युवक, जिसकी गहरी नीली आंखें और चेहरे पर अजीब से कट के निशान थे। उसने संदीप की तरफ एक बार देखा और बिना कुछ बोले अपना बैग कोने में रख दिया। वो लड़का ज्यादा बात नहीं करता था। उसका नाम अर्जुन था। संदीप ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हर बार बस छोटे जवाबों में बात को खत्म कर दी। रात में जब संदीप सोने जा रहा था, तो उसने देखा कि अर्जुन अपना बैग उठाकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसे लगा कि शायद वो काम पर जा रहा होगा, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अर्जुन के जाने के बाद कमरे का माहौल अजीब तरीके से ठंडा हो गया था। लगातार कई रातों तक अर्जुन का यही पैटर्न था। रात होते ही वो चुपचाप चला जाता और सुबह होने से पहले लौट आता। लेकिन एक रात जब संदीप की अचानक नींद खुली, तो उसने देखा कि अर्जुन अभी तक वापस नहीं आया था। उस रात पहली बार संदीप को अर्जुन के बैग को खोलने की इच्छा हुई। उसके अंदर उसे तंत्र मंत्र से जुड़ी अजीब चीजें मिली। सूखी जड़ी बूटियां, काले धागे, कौवों की हड्डियां और कुछ डरावने चित्र, जिन पर रहस्यमय मंत्र लिखे थे। संदीप के हाथ कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने मेरा सामान देखा? संदीप चौंक गया। अर्जुन उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उस दिन के बाद से संदीप को हॉस्टल में अजीब चीजें महसूस होने लगी। अर्जुन हमेशा चुपचाप रहता, लेकिन जब भी वो कमरे में होता, संदीप को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। एक रात जब बिजली चली गई, संदीप ने महसूस किया कि कोई उसके पलंग के पास खड़ा है। उसने हिम्मत करके अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुमने जो देखा उसे भूल जाओ। डर के मारे संदीप ने चादर ओढ़ ली, लेकिन अब उसे बार बार लगता कि अर्जुन उसे घूर रहा है और कभी कभी वो उसके बगल में बैठा महसूस होता। फिर एक रात संदीप की नींद अचानक खुली। उसने अर्जुन को अपने पास खड़ा पाया। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब तुम्हें जाना पड़ेगा या फिर। संदीप को समझ आ गया कि अब और देर करना खतरे से खाली नहीं है। संदीप ने फैसला किया कि अब वो इस हॉस्टल को छोड़ देगा। अगले ही दिन उसने अपने दोस्त राहुल को फोन किया और पूरी कहानी बताई। राहुल ने उसे जल्द से जल्द हॉस्टल छोड़ने की सलाह दी। उस रात जब संदीप अपने सामान को पैक कर रहा था, उसने देखा कि अर्जुन छत पर खड़ा था और कुछ बुदबुदा रहा था। उसके हाथों में जैसे कुछ अजीब सी चीजें थी। और तभी अचानक पूरी बिल्डिंग में तेज हवाएं चलने लगी। संदीप के पैर कांपने लगे। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और बाहर जाने लगा, लेकिन तभी अर्जुन नीचे आ गया और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। संदीप ने अपना फोन निकाला और तुरंत वॉइस नोट रिकॉर्ड करके अपने दोस्त को भेज दिया, मुझे बचाओ, ये आदमी तंत्र मंत्र करता है, ये मुझे मार डालेगा।
जैसे ही उसने ये भेजा, कमरे में अंधेरा छा गया और संदीप बेहोश हो गया। अगली सुबह जब संदीप की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। उसके पूरे शरीर में दर्द था और अर्जुन गायब था। उसका बैग और तंत्र मंत्र का सामान भी कहीं नहीं था। हॉस्टल के बाकी लड़कों से पूछने पर पता चला कि अर्जुन नाम का तो कोई आदमी यहाँ रहता ही नहीं था। संदीप को अपने कानों में अर्जुन की वही आवाज सुनाई दी, तुमने देख लिया है। डर के मारे संदीप ने उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया और अपने दोस्त के पास चला गया। लेकिन उस रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जब उसने रिसीव किया तो दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, मैं फिर आऊंगा। संदीप ने डर के मारे फोन बंद कर दिया। इसके बाद संदीप ने इस हॉस्टल की हिस्ट्री के बारे में जानकारी निकाली और उसे जो पता चला वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। कई साल पहले ये हॉस्टल एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, जहाँ एक कुख्यात तांत्रिक रहता था। कहा जाता है कि उसने बचपन से ही तंत्र मंत्र की साधना शुरू कर दी थी और अपनी शक्तियों के बल पर वो असाधारण क्रियाएं करने में सक्षम हो गया था। वो आम लोगों से दूर एकांत में रहकर अपनी साधनाओं में लीन रहता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और दूर दूर से लोग उसकी सिद्धियों का लाभ उठाने आने लगे। वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, उसकी शक्तियां दूसरों से कहीं अधिक थी। कहा जाता है कि वो आत्माओं को बुलाकर उनसे बातचीत करता था और तंत्र मंत्र से दूसरों को वश में कर लेता था। उसकी हवेली में हर समय धुआं, हवन की गंध और अजीब सी आवाजें गूंजती थी। लोग कहते हैं कि कई बार वहां से अजीब सी चीखें सुनाई देती थी, जैसे कोई किसी दर्दनाक स्थिति में हो। तांत्रिक की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो अघोर तंत्र साधक था, एक ऐसी साधना जो काले जादू और बलि पर आधारित थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि तांत्रिक रात के समय जंगल से काले कौवे और उल्लू पकड़कर लाता था, जिसकी वो बलि चढ़ाता था। उसके पास एक विशेष ग्रंथ था जिसे काल सिद्धि तंत्र कहा जाता था, जिसमें सबसे खतरनाक और वर्जित तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। उसकी मौत एक रहस्यमय घटना थी। कहा जाता है कि गांव के कुछ लोगों ने जब उसकी क्रूर साधनाओं के बारे में जाना तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। एक रात जब वो अपनी तंत्र विद्या के चरम पर था, गांव वालों ने उसकी हवेली को आग लगा दी, लेकिन आग में जलने के बावजूद उसकी चीखें हवेली के चारों ओर घंटों तक गूंजती रही। कुछ लोगों का कहना था कि जलते जलते उसने एक श्राप दे दिया, जिसने मेरी साधना में बाधा डाली है वो चैन से नहीं रहेगा, मैं फिर लौटूंगा। हवेली पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन अगली सुबह जब लोग मलबे के पास पहुंचे तो उन्हें उस तांत्रिक का शरीर नहीं मिला, बस एक काले धागे से बंधा हुआ त्रिशूल और एक राख से भरा तांत्रिक कलश वहां रखा हुआ था। उसके बाद हॉस्टल बनने से पहले उस जगह पर कई अजीब घटनाएं हुई। रात में किसी के रोने की आवाजें, दीवारों पर तांत्रिक चिन्हों का अचानक प्रकट होना और सबसे भयानक बात, कुछ लोगों का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। आज भी लोग कहते हैं कि तांत्रिक की आत्मा उसी जगह भटकती है। कई बार लोगों ने हॉस्टल के खाली कमरों में किसी परछाई सी आकृति को चलते हुए देखा है। कहते हैं जब भी कोई उस कमरे में अकेले जाता है उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तुमने मेरी साधना भंग कर दी, अब मैं तुम्हारी आत्मा लूंगा। हॉस्टल में रहने वाले कई लोगों ने अनुभव किया कि रात के समय उनके कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है और कई बार वे सुबह अपने शरीर पर अजीब निशान पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी तांत्रिक की चीजों को छूने की कोशिश करता है वो किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। आज भी जब रात होती है और हवा तेज चलने लगती है तो डर के मारे लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस तांत्रिक की आत्मा अब भी उस जगह की खोज में भटक रही है, किसी नए शिकार की तलाश में। आज भी संदीप जब उस हॉस्टल को देखता है तो उसे अर्जुन की डरावनी आंखें याद आ जाती हैं। उसने जो देखा वो एक सच्चाई थी या सिर्फ उसका भ्रम, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय थी, यह हॉस्टल एक रहस्यमय जगह थी और शायद हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।